देश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर सैनी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें, आसपास के जिलों से हजारों लोग इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हो गए हैं। 12% आरक्षण की मांग की जा रही है। जयपुर आगरा एनएच पर वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। डीएम, एसपी और आईजी ने मौके पर डेरा डालकर रखा है। 2 किलोमीटर पहले फोर्स के साथ डेरा डाला गया है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। तो हजारों लोग इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं और नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। अरे यार एकदम कर रहे तुम यार। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए किस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। अरे यार हाँ, इनसे लगातार वार्ता हो रही है। मुझे लगता है कि इनसे 2 दिन से वार्ता हो रही है इस विषय पे और इनके प्रतिनिधिमंडल एक मिला भी था हमसे। और उनकी जो मांग है वो सरकार को पहले ही ज्ञापन के थ्रू 3 मार्च को बयाना में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में मांगे 2 भी थी। एक मांगे सरकार ने बजट में स्वीकार करके अंडरपास बनाने की घोषणा भी कर दी। दूसरी मांग ऑफकोर्स संवैधानिक स्तर पे होगी और वो आरक्षण संबंधी है, जिसमें समय और प्रक्रिया लगती है। यद्यपि वो समाज कल्याण के पास पहुंचा दिया गया है, जैसे पहुंचाते हैं यहाँ से ज्ञापन। तो ये बात हमने इनको बता दी है और इन्होंने अनुमति मांगी थी, इनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति भी दे दी थी। परंतु मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग लोग हैं इन्वॉल्व थे, जो मुझे लगता है उनकी अपील करने के बाद भी फिर ये हाईवे पे आ गए। पुलिस जाब्ता पूरा था, परंतु समझाइश के बाद वो नहीं माने और वो बैठ गए। आपके माध्यम से ये अपील उनसे करना चाह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई के आप अपनी मांगे हैं कानून के दायरे में रखें और कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। आपने नेशनल हाईवे को जो आप अवरुद्ध कर रहे हैं, उनसे आम जन को काफ़ी परेशानी होती है। इससे आपकी मांगों का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं उनसे भी कि आप अपनी मांग को रखें, दमदार तरीके से रखें, परंतु हाईवे के अलावा जहाँ आपका टेंट है वहाँ बैठ करके कमेटी का एक ढंग से कमेटी बनाए और बात। सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। करीब 3 घंटे से जयपुर आगरा जो नेशनल हाईवे है वो जाम है और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनसे समझाइश की जा रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे वार्ता के लिए यहाँ नहीं आता, तब तक वो जाम को नहीं खोलेंगे और लगातार जाम के चलते आम लोगों को परेशानी हो रही है। ये देखिए, राहगीर हैं, ये आए हैं और इनको जो है लौटा दिया गया है। तो ऐसे में कड़ी परेशानी जो है वो लोगों को करनी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार समझाने की कोशिश की। आपने वार्ता की इनसे, क्या रहा, कब तक ये मानने को तैयार है? देखिए, जो सैनी कुशवाहा और ये जो संयुक्त समाज है, उन्होंने आज महापंचायत की थी, जिसमें इनकी प्रमुख रूप से इनका ये कहना था कि इनकी कुल जो पॉपुलेशन है वो 15% है और इस ग्राउंड पे ये लोग कह रहे हैं कि 12% जो है इनको रिजर्वेशन विद इन द ओबीसी रिजर्वेशन या कैसे भी दिया जाए। इसके बाद में ये जो है रोड पर आ गए हैं, शांतिपूर्वक इनका भी धरना है, पुलिस पर जो है व्यवस्था जारी है। इस पर मैंने जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को जो है मैसेज कर दिया था, उनके स्तर पर जो है ऊपर जो है इस बात का मैसेज कर दिया गया था और वहाँ से भी कुछ न कुछ जो है मेरे ख्याल से कुछ हो ही रहा होगा। तो ये साफ तौर पर ये जो जाम लगा करके यहाँ बैठे हैं, इनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे वार्ता के लिए नहीं आता, तब तक ये जाम नहीं खोलेंगे। देखना ये होगा कि कब तक ये लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे रहते हैं और कब तक सरकार का प्रतिनिधिमंडल इनके पास पहुँचता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।
और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट्स लेंगे उनसे। दीपक, सैनी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं, हाईवे को जाम कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? ताजा तस्वीरें वहां से क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये सैनी समाज का जो प्रदर्शन है 12% आरक्षण की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है और अभी भी जो है इन्होंने जाम लगा करके ये सड़क पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे वार्ता के लिए नहीं आता है तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। अभी भी जो जाम है वो लगा हुआ है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वार्ता के लिए इनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वार्ता जो है वो बार बार विफल हो रही है। इसके लिए प्रशासन ने जो रूट है वो डाइवर्ट किया है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो घटना स्थल से 2 किलोमीटर पहले डेरा डाले हुए हैं और वहां पर जो घटना स्थल है वहां पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया और सही समाज के लोग हैं वो ये जो आरक्षण की मांग है उसको लेकर के अभी भी वहां पर बिल्कुल आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी ना हो इसको देखते हुए रूट तो डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। क्रूजर जीप ने बाइक को कुचल डाला। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हुई है। 84 थाना क्षेत्र के करावाड़ा के पास की ये घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद से ही जीप सहित जो चालक है वो मौके से फरार है। तो फिलहाल ये रास्ता गांव निवासी का बताया जा रहा है और मृतक परिवार के पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, पूरा मामला बताइए, आखिर यह हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका, एक रास्तापाल परिवार का जो रास्तापाल गांव का एक परिवार है जो किसी काम से बिंडा गांव आया था और आज वापस लौट रहा था। बाइक पर पति पत्नी और बच्चा 3 लोग सवार थे। इसी दौरान करावाड़ा गांव के पास एक क्रूजर जीप ने बाइक को चपेट में ले लिया। क्रूजर जीप ने बाइक को एक तरह से रौंद दिया, जिससे मौके पर ही पति पत्नी और बाइक पर सवार एक बच्चा था, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद में जो क्रूजर सवार है वो क्रूजर जीप को घटनास्थल से थोड़ी दूर छोड़कर फरार हो गया है। सूचना के बाद में जो 84 थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। जो मृतकों के शव जो है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं और क्रूजर जीप को जब्त कर लिया है। वहीं फिलहाल जो पुलिस है वो रास्तापाल गांव पहुंची है, वहां पे जो परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारियों के लिए। वहीं पानी को लेकर राजधानी जयपुर में भी हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत से जूझ रही महिलाएं अब सड़क पर उतर गई हैं। सांगानेर इलाके के गायत्री नगर में महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर रैली निकाली और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान में पानी की जो समस्या है गर्मी के दौरान कितनी ज़्यादा विकराल हो चुकी है, इन तमाम हालात को देखने के लिए आपको इस बस्ती की इन महिलाओं के चेहरों को देखना होगा। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते ये चेहरे आज सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार से नारे लगा करके गुहार कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है और ये 6 महीने पहले तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन पूरा 1 साल से एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। हम सब पैसे खर्च कर कर पानी मंगवाते हैं, इससे कहीं लोग अवसाद में हैं और हम अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शीला शर्मा। शीला जी, क्या परेशानी है? यहाँ पर न तो हैंडपम्प है, न पानी के लाइन में पानी आता है, टैंकरों से पानी आया, रोजाना टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। हमने ये लगाया कि हमें पानी प्रॉपर चाहिए, हमें बिसलपुर की लाइन चाहिए और हमें टैंकर का हर तीसरा दिन हम 400 रुपये नहीं दे सकते। आज हम दे दे, हर परिवार नहीं दे सकता। कितना आप लोगों का खर्चा होता है बजट में पानी पर? 5,000 6,000 रुपये महीने का खर्चा होता है भैया।
वहीं अलवर जिले के बानसूर के गांव रसनाली में उद्योग मंत्री के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। ये ग्रामीण शराब ठेके को हटाने को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन आज 9वें दिन इनका धरना समाप्त हो गया। विधायक और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने धरना दे रहे ग्रामीणों से बात की और आश्वासन देते हुए कहा कि शराब ठेका इस पंचायत में नहीं खुलेगा। इसके साथ ही उन्होंने शराब ठेके को यहां से हटाने के भी आदेश दिए। ग्रामीण 4 जून से शराब ठेके को हटाने को लेकर धरना दे रहे थे। जो ये 9 दिन से धरना चल रहा था, वैसे पहले भी जो सरपंच साहब हैं इन्होंने लिख के यहाँ से कुछ लोगों का डेलीगेशन गया था, गेंदाराम में सरपंच साहब भी गए थे और कुछ लोग भी गए थे ग्रामीणवासी, तो उन्होंने लिखित में कलेक्टर साहब को दे दिया था। और मेरी भी डीओ साहब से भी बात हो गई थी, डीओ साहब को उम्मेदी लाल मीणा जी को भी लिख के दे दिया था कि हमारी ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए। और ये रूल भी है, अगर ग्राम पंचायत नहीं चाहती है तो जो इनका सिस्टम होता है, नियम होता है, वो फॉलो करते रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल अपना सबसे बड़ा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से कल 10वीं परीक्षा का नतीजा सामने आएगा। ये नतीजे कल दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जारी करेंगे। 10वीं के अलावा बोर्ड की ओर से कल प्रवेशिका और सेकेंडरी स्तर की व्यावसायिक शिक्षा का भी नतीजा जारी किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 1 जून को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य के नतीजों को जारी किया था और 6 जून को 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के नतीजों को जारी किया था। आइए नजर डालते हैं बोर्ड और कल जारी होने वाले नतीजों में छात्रों की संख्या और इससे पहले के घोषित नतीजों में पंजीकृत छात्र संख्या आंकड़ों पर। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कितने छात्र पंजीकृत रहे और कल आपको बता दें 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने वाले हैं। और अब बात बूंदी के सड़कों की बदहाली की, जहां स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता की वजह से शहर की सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों की बदहाली का आलम ऐसा है कि वाहन से कौन कहे, लोगों का पैदल चलना मुश्किल है। तस्वीरों में देख लीजिए, पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है, पक्कीकरण का कहीं नामो निशान नहीं है। सड़कों पर बजरी पसरी हुई है, टूटी फूटी सड़कों पर वाहनों का आवागमन भी नहीं हो पाता। स्थिति ऐसी है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये पता नहीं चल पा रहा। माटुंडा रोड की हालत महीनों से ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर नहीं आता। महिलाएं वगैरह चोटिल हो रही है, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, यहाँ पे मंदिर भी पास में है तो मंदिर में भी जाती हैं महिलाएं, तो बुजुर्ग महिलाएं भी गिरती है, चोटिल होती है। इधर गांव जुड़ा हुआ है माटुंदा, तो माटुंदा से भी आते हैं जाते हैं, मगर लोग गिरते हैं, चोटिल होते रहते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस रोड पे। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे रोड बनाया जाए और रोड की वजह से बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को। ये रोड बहुत ख़राब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है मतलब आने जाने वालों को। मतलब यहाँ से गाँव के यहाँ के आते हुए पूरा धंधा भी चौपट हो गया, पूरा हमारे दुकानदारों का भी, तो कोई आता ही नहीं यहाँ पे रोड के ऊपर। मतलब 5-6 कॉलोनियाँ के निवासी इससे अटैच हैं, लेकिन अभी तक 1 साल हो चुका है मुझे वार्ड पार्षद बने और धरना प्रदर्शन आंदोलन करते, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस रोड की बहुत ही दयनीय स्थिति है, आए दिन स्कूटी से लड़कियां और बुजुर्ग गिरते रहते हैं। ये सड़क बूंदी से लेके और रायथल तक जाती है, कुल 21 किलोमीटर की सेंक्शन है। इस सड़क पे इसमें 1 किलोमीटर के हिस्से में हमने सीसी इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिए हुए थे। वहाँ की पब्लिक ने जब हम पूरा काम करते हुए आए तो वहाँ को ऑब्जेक्शन किया। अब वो उसकी जो डेविएशन पावर है, किसी की भी डेविएशन पावर में अब वो इंटरलॉकिंग ब्लॉक को सीसी सड़क करने की में नहीं है। तो इसके जब पॉलिटिकल ज़्यादा दबाव हुआ तो इसके अलग से प्रस्ताव बनाए गए कि इसकी सेपरेट सेंक्शन ले लेते हैं। 128 लाख का वो प्रस्ताव बनकर जयपुर गया हुआ है। 1-2 बार चीफ साहब से भी बात हो गई, उन्होंने कहा मैं इसको देख रहा हूँ। आयुर्वेद हर मर्ज का असरदार और स्थायी इलाज कहा जाता है, लेकिन राजसमंद के आयुर्वेद को आरोग्य का इंतजार है। देखिए ये रिपोर्ट। जहां सेहत की दवा मिलनी थी वहां ताला लटक रहा है और जो अस्पताल खुला है वहां डॉक्टर साहब ही कुर्सी से नदारद हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं। जिले में आयुष विभाग में 60% से अधिक पद खाली होने से
लोगों को विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वैसे आयुर्वेद को बढ़ावा देने के प्रयास वर्ष 1993 में जिला कार्यालय खुलने के साथ ही शुरू हो गए थे, मगर 2 दशक बाद भी उसका कहीं असर नहीं दिखता। होनी को जिला मुख्यालय राजसमंद में 5 बेड और नाथद्वारा में 10 बेड के ए श्रेणी के अस्पताल हैं, मगर किसी भी जगह इंडोर सुविधा शुरू नहीं हो पाई और न ही विशेषज्ञ वैद्य लगे हैं। राजसमंद में तो भवन के अभाव में एक कमरे में आउटडोर मरीजों को देखा जा रहा है। इसके अलावा कई औषधालय में न चिकित्सक हैं और न ही कंपाउंडर। वैकल्पिक तौर पर नजदीकी औषधालय का वैद्य या कंपाउंडर कुछ समय के लिए वहां की व्यवस्था देख रहा है, जिससे दोनों ही जगह की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। अभी हमने नर्स और कंपाउंडर की लगभग 600 के करीब भर्ती की है और बाकी के जो जैसे जैसे पद हमारे को रिक्त पद की जानकारी हो रही है, हम उनके लिए आगे काम कर रहे हैं ताकि वो भर्तियां पूरी हो सके। ऐसे में 2 दर्जन औषधालयों पर ताले की नौबत आ गई है। आपको बताते चले कि राजसमंद में 58 आयुर्वेद औषधालय हैं, मगर आधे से ज्यादा अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, जबकि 60 से 70% कंपाउंडर के पद रिक्त हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ औषधालयों में ताले खोलने वाला भी कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे आयुष चिकित्सा अस्पतालों के अंदर जो नर्सेज के व चिकित्सा अधिकारियों के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक भरने की सरकार कोशिश करे ताकि आम जन को हमारी आयुष चिकित्सा पेथियों का अधिक से अधिक समुचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। सरकार अगर आयुष विभाग की सुध ले तो न सिर्फ प्रदेश वासियों को चिकित्सा का एक और बेहतर और स्थायी विकल्प मिलेगा, बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अल्केश सनाडे की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस के विरोध में कल कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालेंगे। कार्यकर्ता इस दौरान ईडी ऑफिस का घेराव करेंगे। जयपुर में भी इसे लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश नेतृत्व पीसीसी से पैदल मार्च करते हुए ईडी ऑफिस तक जाएगा और वहां पर विरोध प्रदर्शन करेगा। जो भारत की आजादी का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत के जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, उनके लहू का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, उसको कांग्रेस पार्टी बंद नहीं होने देगी। जो कार्यक्रम हमने तय किया है कि 9 बजे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम यहाँ जाएंगे। ईडी दफ्तर का हम लोग घेराव करेंगे और ईडी दफ्तर में हम लोग वहाँ पर डट करके इनकी गलत नीतियों का, इनके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। और कर लेते हैं अगली खबर का। श्री गंगानगर से खबर है, जहां पर शोलों की विनाश लीला देखने को मिली। खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और उस दौरान ट्रक में ड्राइवर सो रहा था, जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। पदमपुर में इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना बताई जा रही है। तो घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक में किन्हीं कारणों से आग लग गई। किन कारणों से आग लगी फिलहाल ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा डांग क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लांगरा गांव में पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें कई गायन मंडलियों ने महाभारत प्रसंग पर आधारित रचनाओं की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर मंत्री रमेश मीणा ने ऐसे आयोजनों को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। इसके साथ ही सभी लोगों को सत्कर्म करने और सद्मार्ग पर चलने का भी संदेश दिया। मंत्री मीणा ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को जीवन में आत्मसात करने से मनुष्य को शांति मिलती है। ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें पुरानी परंपराओं को और सत्ययुग द्वापर त्रेता युग की बातें हैं और अब युग चल रहा है कि अपने स्वार्थ की खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जो भगवान के बताए हुए रास्ते हैं, कि सत्य के रास्ते पर चले, ईमानदारी से काम करे, अपनी गृहस्थी में जो भी जिम्मेदारी उसको मिली है उसको उसका निर्वहन करने के लिए ईमानदारी से करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी अपने आप को समझे।
और खबर मौसम को लेकर, राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। जयपुर के कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में तेज अंधड़ के साथ तेज बारिश हुई। माउंट आबू में प्री मानसून की दस्तक से पर्यटकों ने राहत की सांस ली। वहीं झमाझम बारिश से प्रतापगढ़ में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। भीषण गर्मी प्रदेश में पड़ रही थी। इस बीच जब प्री मॉनसून एक्टिविटीज चालू हुई तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई। और अब बात गुलाबी नगर में ग्लैमर के तड़के की। गुलाबी शहर जयपुर में कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही एक बार फिर से ग्लैमर की दुनिया में तड़का लगा है। पिछले 2 साल से मिस राजस्थान के लिए ऑनलाइन हो रहे ऑडिशन इस बार ऑफलाइन शुरू हुए हैं। मिस राजस्थान के ऑडिशन आयोजित हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। इस बार हमने उदयपुर में अभी रिसेंटली ऑडिशन लिए थे, वहाँ से 6 गर्ल्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया। 5000 से ज़्यादा गर्ल्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज करीबन 1200 से ज़्यादा बच्चियां ने ऑडिशन दिया है। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2022 के ऑडिशन में गर्ल्स ने अपने टैलेंट और योग्यता का परिचय दिया। राजस्थान के कोने कोने से आई गर्ल्स ने बड़े उत्साह के साथ ऑडिशन में भाग लिया। दुनिया में फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने को बेताब करीब 1000 से अधिक गर्ल्स ने ऑडिशन के दौरान अपने टैलेंट से जूरी पैनल को प्रभावित किया। खास तौर से इंट्रोडक्शन और कैटवॉक राउंड में खूबसूरत गर्ल्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जजेस को अपने टैलेंट से रूबरू कराया। हमारे ऑडिशंस तो ऑनलाइन हुए थे, तो मैं पहले तो अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं ऑडिशंस की आज एज अ जज बैठी हूँ, और वो भी ऑफलाइन। इतना अच्छे लोग और इतने एनर्जेटिक हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। मैं हमेशा आपकी और निमिषा मैम के लिए ग्रेटफुल रहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं विनर हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।